छोटी छोटी उम्र में 20-22 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। आज 22 साल की उम्र में दुनिया भर की बीमारी, डायबिटीज 20 साल की उम्र में, टीबी का रोग 20-22 साल की उम्र में। कैसा जीवन बिल्कुल कूड़ादान कर दिया है। मुझे तो बड़ी दया आती है, भारी कष्ट होता है, क्योंकि मेरे पास आजकल बीमारी ज़्यादा आते हैं। घुटने पकड़ करके आएंगे, घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, पथरी के मारे परेशान है। पथरी के मरीज को टमाटर, बैगन, उड़द की दाल और क्या कहते हैं उसको, अरबी की सब्जी, सूखे मेवे, चाय, चॉकलेट, चावल, पालक और दूध, जिनको पथरी है उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। आज ही, कल नहीं, आज ही। हमारे ग्रंथ कहते हैं जिनको पथरी है, जैसे स्टोन कहते हैं, किडनी में है या कहीं और जगह है, टमाटर, बैगन, उड़द, लेसदार सब्जियां, सूखे मेवे, चाय, चॉकलेट, चावल, पालक और दूध इस रोग में बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। बड़ा खतरनाक रोग है पथरी। यह रोग काफ़ी लोगों में देखा जाता है। मुख्यतः 40 साल की उम्र हो जाती है तब यह बहुत ज़्यादा पनपता है। अधेड़ आयु के व्यक्ति तथा पुरुषों में अधिक होता है। ये स्टोन्स रेत के दाने से लेकर के चने के दाने और इससे भी बड़े आकार का ये स्टोन हो जाता है। इसके लक्षण बताए जाते हैं। इस रोग में बड़े स्टोनेस गुर्दे से, मूत्राशय मार्ग में, बाथरूम तक पीड़ा पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में काफ़ी पीड़ा होती है। पीड़ा कई घंटों तक बनी रहती है। इस दौरान उल्टी, वोमिटिंग तक शुरू हो जाती है। बाथरूम में खून आना आरंभ हो जाता है। ये इसी बीमारी का लक्षण है, पथरी, गुर्दे की पथरी। कारण स्टोन्स कैसे बनता है इस बारे में अभी तक निश्चित रूप से ज़्यादा तो पता नहीं चला है, फिर भी डॉक्टर्स लोगों ने अनुमान लगाया है। आप बाथरूम के रुके रहने से, बहुत देर तक आप बाथरूम को रोकते हैं, पेशाब बाथरूम के लिए जाते नहीं हैं, तो इससे भी पथरी का रोग हो जाता है। दूध तथा क्रीम वाले पदार्थ का बहुत अधिक सेवन करने से यूरिक एसिड तथा कैल्शियम के दोषपूर्ण विसंचन या फिर पैराथायराइड ग्रंथियों का अपना कार्य ठीक से न करने पर भी ये बीमारी हो जाती है। पथरी के रोगियों को पानी तथा पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। पानी ज़्यादा पिए। पथरी के मरीज व्यक्ति को नारियल का पानी पीना चाहिए। दूध पदार्थों का सेवन कम करे। वो पथरी का बीमार हुआ। 50 ग्राम कुल्थी के बीज 250 ग्राम पानी में रात को भिगो दें, प्रातः उबालें। जब पानी डबल का आधा रह जाए, 200 ग्राम का 100 ग्राम रह जाए, पानी छानकर सुबह शाम रोगी को पिलाइए। कुल्थी को भी दाल बनाकर खिलाइए। कुछ दिनों तक लगातार लेने से ये पथरी घुलकर बाथरूम के रास्ते से निकल जाएगी। वर्डन मूत्र को रोकना नहीं चाहिए तथा लगातार 1 घंटे से अधिक एक ही आसन पर पथरी के मरीज को नहीं बैठना चाहिए। जिस नारी के गर्भ में संतान है उसको भी एक आसन पर ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। और भी बताया, प्याज के रस में थोड़ी सी खांड डालकर शरबत बनाकर पीने से पथरी कट करके बाहर आ जाती है। प्याज का रस, उसमें थोड़ा बूरा, खांड बोलते हैं जिससे, पीला सा, चीनी तो खतरनाक है, वो डाल लें तो इससे वो पथरी टुकड़ा हो करके ये बाहर निकल जाएगी। यानी प्याज के रस को मीठा करके उसको पी लें। और मूली का रस 20 ग्राम प्रत्येक दिन लेने से और मूली के पत्ते चबाने से पथरी चूर चूर होकर बाथरूम के रास्ते 3 महीने में निकल जाती है। मूली के पत्ते, उनको दांतों से बस चबाना है, उसका रस पेट में जाना चाहिए। तो पथरी के मरीज के लिए वरदान है। उस मूली के पत्तियों का रस पेट में गया है तो उसके द्वारा ये पथरी टुकड़े हो करके बाहर निकल जाती है। जो भी ये देसी चीज़ें आप खाते हैं, पहले किसी से सलाह ले लें। यदि करेला और लौकी का जूस संग संग ले लिया तो आदमी बिना मरे बचेगा नहीं। इतना बड़ा पॉइजन शरीर में फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आया दूध और जामुन का फल ले लिया, हाँ, तो उसमें भी फूड पॉइजन हो जाएगा, खाना पीना जहर बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखें। कहा जाता है जो भी कोई आप जूस लेते हैं उसको अकेले ले लें, तो या किसी ने आपको सलाह दी है, जैसे मैंने कहा आपको कि
एक करेला ले लो, एक खीरा ले लो और 2 टमाटर ले लो, तो उसका संग बैठता है। और यदि मैं इसमें ये और कह देता कि इसमें थोड़ी लौकी ले लो, तो इसका मतलब यह होता कि मुझे आयुर्वेद की 1% भी जानकारी नहीं। आजकल ज्ञान देने वाले सोशल मीडिया पर बहुत हैं, और आपने जो पोस्ट पढ़ लिया उसी को शुरू कर देते हैं। हमारा बताया हुआ तब तक आप काम कर रहे हैं जब तक तुम्हें एक दूसरा कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तब तक। हाँ, यदि अगले वाले ने ये कह दिया कि करेले में ये डाल दी क्या है खीरा और टमाटर, अगले वाले ने ये और कह दिया कि धनिया के हरे पत्ता और पालक और डाल लो, तो फिर तुम ये नहीं सोचेंगे कि जिसने पहले बताया एक बार उनको पूछ लें क्या पालक और धनिया के पत्ते डाल सकते हैं क्या, या अपने जो मन मुताबिक ये सब बातें हो रही हैं, ये भी बहुत कष्टदायक है, ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए जो भी आप देसी भी नुस्खा आप ले रहे हैं तो किसी देसी डॉक्टर को, जिन गुरुजनों को जानकारी है तो उनको पूछ करके ही लीजिए। जिस प्रकार से आप पपीता और दूध एक संग ले लेते हैं तो एक दिन में नहीं तो 2 महीने, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं तो 1 महीने में, 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। बिल्कुल पपीता और दूध, उड़द की दाल, ये कोई इनका अपने आप में समझौता नहीं है। इसलिए खाने पीने से पहले जो आप कोई जूस ले रहे हैं सिंगल लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं मिलाइए बिल्कुल। मैंने तो खीरा मिलाने के लिए इसलिए कह दिया था कि किसी के लीवर में सूजन तो नहीं है। अब करेला है किडनी को ठीक करता है और खीरा है वो लीवर को ठीक करता है। उसमें जो टोमेटो है, टमाटर, वो भी ज़्यादा नहीं, जिसको पथरी है उसे तो नहीं लेना चाहिए। अकेला करेले का जूस लो। जैसे जूना से आप बर्तन साफ कर देते हो, अंदर का सिस्टम ऐसे ही करेला साफ कर देता है। आयुर्वेद में डायबिटीज का तो दुश्मन है वो, बहुत फायदेमंद है। 8-7 दिन लेकर के 2-1 दिन के लिए छुट्टी कर दो, फिर लेना शुरू कर दो, फिर बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। तो ये आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं इसमें महीने 1.5 महीने में से गैप देना जरूरी होता है। भले आप सौंफ ले रहे हैं, अजवाइन ले रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा इनको ब्रेक लगाते रहिए। तो आज जब ये कोई बात चल के आ गई है बीमारियों की, तो प्याज के रस में थोड़ा बूरा डालकर शरबत टाइप का उसको बना करके लेने से इससे पथरी कट करके निकल जाती है और लोग ठीक हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री